तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 की इंग्लिश, दैट इज़ पीटल। और पढ़ रहे हैं लास्ट चैप्टर, पढ़ रहे हैं इस मतलब है पूरा लास्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। जो लास्ट 17 चैप्टर हमारा था, आई लव माई इंडिया, मैं अपने भारत देश से प्यार करता हूँ या मुझे अपनी धरती माँ से प्यार है, ये हमने कम्प्लीटली आपको पिछले दिन समझा दिया था, ठीक है। और आज इसकी बची हुई है एक्सरसाइज या अभ्यास प्रश्न, तो वो भी हम इसमें करा दे रहे। आप समझें और समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार से इन सवालों के जवाब हम लिखते कैसे हैं। हमने पहले ही बताया था, जो भी जवाब सवाल हो उसका थोड़ा पहले लीजिएगा। जैसे लिखा हुआ व्हाट इज़ द नेम ऑफ अवर, ये अवर लिखा हुआ, अवर मदरलैंड, अर्थात इसका मतलब ये कि हमारी धरती माँ का नाम क्या है, हमारी धरती माँ का नाम क्या है। तो आप लिखेंगे मेरी धरती माँ का नाम है। जैसे अभी मैं आपसे ये पूछता हूँ व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। तो दो तरीके से आप जवाब देंगे, एक तो ये बताएंगे अपने पिताजी का केवल नाम बता दीजिए बस, या ये कहिएगा माई फादर्स नेम इज श्री लगा के जो भी आपके पिताजी का नाम है। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी का नाम महेश चंद है, तो आप बताएंगे माई फादर्स नेम इज श्री महेश चंद, या माई फादर्स नेम इज मिस्टर महेश चंद। ये तरीका हुआ बताने का। इसी प्रकार से हम सवाल का जवाब यहाँ भी दे रहे हैं। देखिएगा, यहाँ हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर मदरलैंड, हमारी धरती माँ का नाम क्या है। हम लिख रहे हैं द नेम ऑफ आवर मदरलैंड। देखो पूरा हमने यहीं से उठाया, यहाँ से पूरा हमने पहले यहाँ से उठाया, इतना पहले हमने लिखा है। आपको अपनी तरफ से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं इस सवाल का जवाब देने के लिए। सुन रहे? तो हमने लिखा है यहाँ से द नेम ऑफ आवर मदरलैंड। देखो लिखा है द नेम ऑफ आवर मदरलैंड इज, बाद में जो हमारी धरती माँ का नाम है वो हमने लिख दिया इंडिया, बस। तो अपनी तरफ से हमने केवल क्या लिखा, इंडिया लिखा है। और अगर आप इतना नहीं लिख पाते तो केवल इसके जवाब में आप इंडिया भी लिख देते, तब भी आपका सवाल सही मान लिया जाता। सेकेंड क्वेश्चन इसमें ये है नेम द टू कलरफुल स्टेट सिचुएटेड इन द वेस्ट। वेस्ट मीन्स क्या बताया था हमने, वेस्ट मीन्स पश्चिम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक। ये 4 दिशाओं के नाम होते हैं। तो इसका सवाल का पहले मतलब समझिएगा कि जब हमें उसका मतलब ही समझ में नहीं आएगा तो हम उसमें लिखेंगे क्या, कुछ नहीं लिखेंगे। हमें मालूम ही नहीं क्या लिखना है। मालूम तो तब होगा जब हमें ये पता चले हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये होती, पहले हमें ये समझ में आ जाएगा हमसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक। अगर आपने किसी ने कल ध्यान से सुना होगा तो कोई बता सकता है यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है। हमसे यहाँ ये पूछा जा रहा है कि नेम द टू कलरफुल स्टेट। स्टेट्स होते हैं राज्य, 2 राज्यों के नाम पूछे जा रहे हैं जो हमारे पश्चिमी भारत में हैं। सिचुएटेड मीन्स होता है स्थित हैं, जो हमारे पश्चिमी भारत की तरफ यानी हमारे देश की पश्चिमी दिशा में जो 2 राज्य पाए जाते हैं, जो कल कलरफुल बताए गए थे जब मैंने पाठ पढ़ा था, उनके नाम बताना बस। जो पढ़ा था उन्हीं के नाम बताना। तो कौन से 2 राज्यों की बात की थी, राजस्थान और गुजरात। तो इसके जवाब में आप केवल ये लिख दो राजस्थान एंड गुजरात, एक जवाब हो गया। या दूसरा और अच्छे से सवाल का जवाब लिखना चाहते तो क्या लिखोगे, यहाँ से शुरू करिए द टू कलरफुल स्टेट सिचुएटेड इन द वेस्ट, पूरा ये लिखिएगा यहाँ से। 2 कलरफुल स्टेट सिचुएटेड इन द वेस्ट आर, देखो हमने वही लिखा हुआ है 2 कलरफुल स्टेट्स सिचुएटेड इन द वेस्ट आर, यहाँ से हमने लिखा है। इससे पहले पूरा सवाल से ही भाषा उठाइए, बताइए अब। बहुत कठिन ना लगे, आप समझने की कोशिश करो सरल तरीके से कि हम कैसे सवालों के जवाब लिखते हैं। तो देखो हमने आधी भाषा तो हमने भाई आप पूरी ले सकते थे, पूरी पूरी यहाँ से लिख सकते थे नेम द 2 कलरफुल स्टेट सिचुएटेड इन द वेस्ट आर राजस्थान एंड गुजरात, बस। अपनी तरफ से हमने क्या कहा है, केवल राजस्थान एंड गुजरात ही तो कहा है, और पूरा सवाल में से पूरी लाइन उठा ली। ये था सेकंड क्वेश्चन। देखिएगा, भाई इज आवर कंट्री ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। टूरिस्ट क्या बताया था हमने, घूमने फिरने वाले जो अपने चारों तरफ जा करके अच्छी अच्छी जगहों को देखने के फिराक में रहते हैं। उन्होंने अपना बैग कसा और जा रहे घूमने, महीना 4 महीना घूम के। विदेश के लोग भी घूमने आते, हम लोग भी घूमने जाते। तो जब घूमने जाएंगे, जैसे मान लो हम कहाँ पहुँच गए, हम मथुरा में पहुँच गए, तो वहाँ उनकी जन्मभूमि देखेंगे जाके, भगवान श्री कृष्ण की देखेंगे नहीं?
अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या जाके हम क्या देखेंगे? श्री राम की जन्मभूमि देखेंगे। तो ऐसे हम घूमते रहते, दिल्ली पहुंच गए तो दिल्ली में बहुत से मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, उन्हें देखेंगे जाके। तो हम क्या कहे जाएंगे वहाँ के लोगों के लिए? टूरिस्ट, पर्यटक, घूमने फिरने वाले। तो देखो यहाँ पर टूरिस्ट हो गया। अट्रैक्शन मीन्स होता है आकर्षण। भाई एक चीज़ आपके गांव में बहुत अच्छी से बनी हुई है, आप बार बार भाग के जाओगे उसे देखने, ये अट्रैक्शन होता है, वो देखने में अच्छी लगती है इसलिए हम वहाँ बार बार जाते थे, ये आकर्षण होता है। सेंटर का मतलब होता है केंद्र, और अवर कंट्री हमारा देश। अब वो कह रहे हमारा देश पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों है? आखिर बाहर से ज़्यादा लोग हमारे देश में क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे स्थान हैं जो देखने लायक हैं, बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, बहुत से ऐसे किले हैं, बहुत से ऐसी मस्जिद हैं, बहुत से ऐसे मंदिर हैं, बहुत से ऐसे पुरानी गुफाएं हैं। अजंता एलोरा में चले जाइएगा, उन्हें वो आकर्षण का केंद्र है, उन्हें हम जाके देखते हैं। ठीक, एक बार जाके देखो तो ये लगता है कि वो आदमी कितने मेहनती रहे होंगे जिन्होंने इतने भारी भारी पहाड़ों को काट करके गुफाएं बना दी, मंदिर बना दिए, मूर्तियाँ बना दी। और हज़ारों साल पहले हम आज लोग एक मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए डरते रहते, किसे टाइम है, कौन करे। ठीक, तो देखिएगा इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम यहाँ से उठाएंगे, पूरा उठा लीजिएगा आप यहाँ से, भाई को छोड़ दीजिएगा केवल। यहाँ से उठाएंगे अवर से, आवर कंट्री इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, फिर लिखेंगे बिकॉज। अगर भाई उधर लिखा हुआ तो इधर लिखेंगे बिकॉज। कल आप स्कूल क्यों नहीं आए थे? तो आप कहेंगे कल मैं स्कूल इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैं बीमार था। तो बिकॉज की हिंदी क्या होती है? क्योंकि। तो हमारा देश पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है क्योंकि यहाँ बहुत से स्थान देखने लायक हैं। जैसे उनके नाम लिख दो जो तुम्हें 4-6 आते हो, या जिनका नाम किताब में लिया गया था, लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ तक पूरा लिखा, फिर लिखा बिकॉज। देखिए, आवर कंट्री इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट बिकॉज देयर आर मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस लाइक, जैसे ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार एंड मैनी मोर। केवल इतने ही नहीं है, बहुत से हैं, हम निरे के नाम लिख सकते हैं। लिखने बैठे तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, इतने मतलब अच्छी अच्छी जगह, अच्छे अच्छे मंदिर, मस्जिद और किले हैं जिन्हें आप जाके देख सकते हैं। फतेहपुर सीकरी को हमने बताया था आगरा के पास में ही है, वहाँ पर अपने बहुत बड़ा दरवाज़ा बना हुआ है जिसका नाम है बुलंद दरवाज़ा। या ये कहिएगा विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा कहाँ है, कौन सा? तो आप कहेंगे बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, वो फतेहपुर सीकरी में है। तो समझ पाए इस सवाल के जवाब को कैसे देंगे? चौथा, नेम द 3 लैंग्वेजेज स्पोकन इन इंडिया। देखो, स्पोकन मान स्पीक माने बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, 3 फॉर्में होती हैं, 4, स्पीक, स्पोक, स्पोकन और स्पीकिंग। ING वाली चौथी फॉर्म हो जाती है। ठीक, तो ये 3rd फॉर्म है। वो ये कह रहे हमारे देश में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनमें से आप 3 के नाम बताएं। भाषाएं तो हमारे यहाँ देश में करीब 22 भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन आपसे कितने का नाम पूछें? 3। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे? तो आपने ये इतना जो ये है, ये सवाल का उठाओ पहले। द 3 लैंग्वेजेज स्पोकन इन इंडिया आर। देखो पूरी वही लिखा हमने, देखिए आप, द 3 लैंग्वेजेज स्पोकन इन इंडिया, फिर हमने लिखा आर। तो इतनी लाइन हमने कहाँ से ली है? सवाल में से। अब आप उन 3 भाषाओं के नाम लिख दो, और अगर आप इतना नहीं कर पाते हो ये, तो आप केवल उन 3 भाषाओं के नाम लिख दो, तब भी आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। हमने क्या कौन कौन सी भाषाएं लिखी? एक हिंदी लिखी है, इंग्लिश लिखी है, पंजाबी लिखी है, मराठी लिखी है, आप संस्कृत भी लिख दो, मलयालम भी लिख दो, उड़िया भी लिख दो, बहुत सी भाषाएं, ठीक, जो अपने यहाँ बोली जाती। लेकिन हमसे 3 की पूछेगी तब भी हमने 4 भाषाएं लिख दी। तो ये थे 4 सवाल। अभी 2 और बचे हैं, अब आप उन्हें देखिएगा, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन 2 क्या है उन्हें भी समझते हैं। 5th हमारा ये, व्हाट इज इंडिया स्पेशली नॉन फॉर। स्पेशली माने होता है विशेष रूप से। जैसे आप लोग स्कूल विशेष रूप से किस लिए आए हो? पढ़ने के लिए या झगड़ने के लिए? विशेष तौर पर हम लोग भी तुमको पढ़ाने के लिए आए। ये स्पेशल तौर पर इसीलिए तो आए। अच्छा, स्कूल आने का कोई दूसरा और तरीका कुछ मतलब उद्देश्य नहीं है। स्पेशल तौर पर किस लिए आए? पढ़ने और पढ़ाने के लिए। तो वो यहाँ यही कहा जा रहा है कि भारत को इस विशेष तौर पर किस लिए जाना जाता है? नॉन फॉर।
हमारे देश को विशेष तौर पर किस लिए जाना जाता है कि ये चीज़ इसकी यहाँ स्पेशल, इसलिए यहाँ इसकी विश्व भर में पहचान है। तो कल हमने पढ़ाया था कि हमारे देश की विश्व पटल पर पहचान यहाँ की सामाजिक और धार्मिक एकता की वजह से है, ये बताया था। तो देखिएगा इसका जवाब कैसे लिखेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे इंडिया स्पेशली नॉन फॉर, देखो फिर हमने लिखा इंडिया स्पेशली नॉन फॉर, लिखा इट्स सोशल एंड रिलीजियस इंटीग्रिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी सामाजिक और धार्मिक एकता की वजह से हमारे देश की विश्व भर में पहचान है, या हमारा देश अपनी सामाजिक और धार्मिक एकता की वजह से विश्व भर में जाना जाता है। नेम ए फ्यू फेस्टिवल्स, फेस्टिवल मीन्स त्योहार, सेलिब्रेट मीन्स मनाना। भाई मनाते नहीं मनाते, आप जन्मदिन मनाते हैं, शादी सालगिरह मनाते हैं, ये सब चीज़ें मनाते हैं, तो इसको सेलिब्रेट कहते हैं इंग्लिश में। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर बेटा कि नेम ए फ्यू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। फ्यू का मतलब होता है कुछ, थोड़े उन त्योहारों के नाम लिखो, कुछ उन त्योहारों के नाम लिखो जो हमारे देश में मनाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर इसका जवाब कैसे लिखें, हम यहाँ से उठाएंगे। हमने पूरा वही लिख लिया, नेम ऑफ ए फ्यू जगह हमने ऑफ कर दिया, आप ए फ्यू ही रहना दें तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमने लिखा है नेम ऑफ फ्यू फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया आर। देखो यहाँ से हमने जवाब लिखना शुरू किया, और इतनी भाषा हमने कहाँ से उठाई है, सवाल से उठाई। अब कौन कौन से त्यौहार उनके नाम, होली, दिवाली, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, पोंगल, नवदुर्गा, ETC। त्यौहार तो और भी बहुत से हैं, लेकिन ये खास त्यौहार है, उनके नाम हमने लिखे। तो इस प्रकार से सवाल 6वें का जवाब दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 6 सवाल हो गए, आप इन्हें नोट कर लीजिए। उसके बाद एक और सवाल बचा हुआ फिल इन द ब्लैंक वाला, वो भी करा दें, तो इसके बाद हमारी ये बुक ही फिनिश हो जाएगी, बचेगा आपका केवल रिवीजन। नोट करिएगा। और अंतिम क्वेश्चन इसका है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह भरो। फिल माने भरना, ब्लैंक मीन्स होती है खाली जगह, और खाली जगह में भरना क्या है, आपको कुछ शब्द दे दिए गए, वो ही इन खाली जगह में भरने। आपको सोचना नहीं कि कौन सा शब्द भरा जाएगा, हमें पता नहीं, यही दिए गए, इन्हीं में से समझ के भरना है। एक दिया गया अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मीन्स होता है आकर्षित करना। यूनिटी मीन्स होती है एकता। मदरलैंड मीन्स धरती माँ। प्राउड होता है गर्व करना, घमंड करना, ठीक है। और डाइवर्सिटी मीन्स होती है विभिन्नता, ठीक। अब ये हम बताते जाएंगे तो आप अपने आप ही बता दोगे कौन सा किस में भरा जाए। आई लव माई इंडिया, इसमें कहीं आया ही नहीं। मदरलैंड, इंडिया भी होता है लेकिन मदरलैंड, दोनों एक ही बात है ना। तो आई लव माई मदरलैंड, आप मदरलैंड यहाँ से उठा के यहाँ पर भर दीजिएगा। हो गया। सेकंड है देयर इज ए बिग इन इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ी विविधता है। तो विविधता के लिए हमने कौन सा बताया, डाइवर्सिटी। आप वहां से उठा के इसमें लिख दीजिएगा बाई डाइवर्सिटी, ठीक है। भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ी विविधता है, यानी एक जैसी संस्कृति नहीं, हर जगह अलग अलग पाई जाती है, उसके बावजूद ही हम सब लोग यूनिट रहते हैं। नेक्स्ट है कलरफुल फ्लावर्स 20, सुंदर रंग बिरंगे फूल, और फिर लिखा है मधुमक्खियां। सुंदर रंग बिरंगे फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। तो आकर्षण की अंग्रेजी यहां पर क्या है, अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट उठा के यहां लिख दीजिए, सिटी लिख दिया। नेक्स्ट अवर नेशंस ट्रू स्ट्रेंथ, देखो स्ट्रेंथ मीन्स होती है ताकत। इस पाठ में ये शब्द पहली बार आया, स्ट्रेंथ होती है ताकत, शक्ति। और ट्रू मीन्स क्या होता है, ट्रू फॉल्स पढ़े होंगे आपने। ट्रू मीन्स असली, सच, सच्ची ताकत। लाइज माने है, किसके अंदर है, अवर कहने मतलब जैसे आपका ही घर है और आपके घर में 4 आदमी है और चारों आदमियों आपस में बाहर लड़ाई होती है तो आपस में एक होकर के नहीं रहते हैं, जिसकी लड़ाई हो रही वही लड़े जाके, तो ताकत खत्म है ना तुम्हारी, एक एक करके सब पिट जाओगे।
और किसी लड़ाई हो गई तो बाहर के लिए चारों लोग इकट्ठे पहुंच गए, तो आपकी 4 गुनी ताकत हो गई। तो वही कहा जा रहा है कि हमारे देश की जो असली ताकत है वो कायम है हमारे एक होने में, यूनिटी में। अगर हमारा पूरा देश बाहर की शक्तियों के लिए अगर एक होके रहेगा तो यही हमारी असली ताकत है। तो यूनिटी लिख दीजिएगा इसमें, ठीक है। यानी हमारे देश की जो असली ताकत है वो हमारे एक रहने में है। आई एम टू बी एन इंडियन, हमें भारतीय होने पर गर्व है। तो गर्व की अंग्रेजी है प्राउड। आप इसमें प्राउड लिख दीजिएगा डी, ठीक। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज भी हमारी तरफ से कंप्लीट हो गई। थोड़ा लास्ट में बचा हुआ वो आप बुक पे कर पाएंगे, ठीक है, उसे हम यहाँ नहीं कराएंगे। तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ ये बुक हमारी तरफ से फिनिश हो जाती है। बचा रिवीजन, वो भी हम धीरे धीरे आपको कराते रहेंगे, ठीक। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।